Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct shape and bond angle respectively in I3 minus ion R. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट शेप एंड साइज के डिफरेंट एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं सेम एनर्जी के। उस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं स्टेरिक नंबर से। अब स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों का जो सम होता है वो स्टेरिक नंबर होता है। स्टेरिक नंबर 2 होने पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होने पर sp2 होता है, 4 होने पर sp3 होता है, और स्टेरिक नंबर 5 होने पर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इस तरीके से बच्चों बनता है। तो अब बेसिकली अगर हम I3 माइनस की बात करें तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से 3 आयोडीन होंगे। यहाँ पर आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, हेलोजन फैमिली का होता है। तो ये आयोडीन एक बॉन्ड बना लिया तो इसके पास इस तरीके से 3 लोन पेयर बचेंगे, ये भी 3 बचेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर लिया है शेयर करके। अब बीच वाले आयोडीन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड बना लिया तो 3 बचा, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे टोटल इस तरीके से बच्चों 3 लोन पेयर इसके पास भी होते हैं। 3 लोन पेयर इसके पास भी इस तरीके से होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें देखें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा I3 माइनस में, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है 180 का हो जाएगा, 180 डिग्री का। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपेल करते हैं। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है बच्चों लोन पेयर के बीच में होता है। इससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होगा, लेकिन देन यहाँ पर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा तो यहाँ पर इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर यानी जो शेप हो जाता है बच्चों वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है लीनियर। क्या हो जाता है? लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर है, तो इसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3d हो जाएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। तो यानी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, शेप लीनियर होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अब बच्चों क्या करते हैं, शेप के केस में क्या करते हैं बच्चों, लोन पेयर को मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि जब शेप ज्योमेट्री में बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, लोन पेयर को मेजर करते हैं, लेकिन शेप में लोन पेयर को मेजर नहीं करते हैं, तो इसलिए एक ऐसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो अब बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीनियर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।